कक्षा 10वीं के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी। आपसे वादा किया था आपको 75 में से 75 नंबर दिलाकर रहूंगा। तो देखिए यहां पर सेट ए, ये आपका सेट बी, सेट सी और सेट डी, चारों सेटों का एक साथ सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होगा। ठीक है, मेरी इच्छा इस बार इतनी है कि आप 75 में से 75 नंबर लेकर आए, पूरी मदद आपकी कर रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। चलिए, इंग्लिश मीडियम का भी पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, यहां से देखिएगा, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है? मेघालय। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? तो चेन्नई। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्यों किया गया? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ग्रामीण स्थानीय सरकार को क्या कहते हैं? पंचायत कहा जाता है। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ठीक है, पहले से टिक मार्क कर दिए मैंने, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वही है। इसके बाद में यहां से देख लीजिएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी, वादा है पक्का 75 से 75 नंबर ही आएंगे। ठीक है, चारों तरह के पेपर एक साथ सॉल्यूशन दे रहा हूं। ये वीडियो में बताए गए सारे प्रश्न आपने यदि कंप्लीट कर लिए, 75 से 75 नंबर पक्के हैं। ठीक है, विनिर्माण उद्योग सामान्यतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई। मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपल्स से ऊन खरीदते थे। लोकतांत्रिक सरकारों में क्या नहीं होती है? पारदर्शिता नहीं होती। तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों में 90% लोग आज भी राशन की दुकान से का उपयोग करते हैं। चलिए, इसके बाद में अगला देखते हैं। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे स्क्रीनशॉट। ठीक है, मेरा जो उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। आप उधर पेपर देकर जब उस तरफ से आए, यानी कि स्कूल से जब बाहर आए, तो आपके चेहरे पर यदि खुशी आ गई, ठीक है, तो समझ लीजिए कि मेरी जो मेहनत है वो सार्थक हो जाएगी। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। 1 रुपया शुल्क मत दीजिएगा, फिर मैं बता रहा हूँ, 1 रुपया शुल्क मत देना किसी को। ठीक है, यही अनुभव आएगा। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। ठीक है, विश्वास पर ही दुनिया टिकी हुई है। ठीक है, मेरा जो उद्देश्य है वो यही है। अब आपके मन में मेरे प्रति कोई सी भी भावना हो, ठीक है, हो सकती है, ठीक है, फर्जी मान लीजिए, कुछ भी मान लिए, रियल मानिए, कुछ भी मानिए, पर जिन बच्चों को भरोसा है 75 से 75 नंबर आएंगे, पक्की बात है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, बेसूती व कपड़ा मिल, रिचर्ड आर्कराइड। बेल्जियम की भाषा, जो बेल्जियम की भाषा है वो आपकी डच एवं फ्रेंच है। महिला साक्षरता दर 54% है। सरकार का बेहतर रूप लोकतांत्रिक। और 2011 में भारत की साक्षरता दर कितनी है? ठीक है, 73% थी। यही वो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, समय कम है। यहां से देखिए, सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया? 1960 में। रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ? तो देखिए, रोलेट अधिनियम जो हुआ था वो 1919 में लागू हो गया था। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? देखिए, जो भी कानून बनाती है कार्यपालिका और विधायिका, उसे पर अंकुश रखती है न्यायपालिका। ठीक है, यानी अदालत। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का है। ठीक है, बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल में करते हैं? ऋण देने में। भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित है? लगभग 2 करोड़। चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से ये हिंदी मीडियम का स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा, ताकि यहाँ पर देख लीजिए, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है। ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, इसलिए थोड़ी सी गलत ना हो, इसलिए मैंने भरी नहीं। ठीक है, 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। बिल्कुल राइट है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस, टिस्को है, असत्य बात है।
1805 में फ्रांसीसी की क्रांति हुई थी, असत्य है। जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद सभी नागरिकों को के धर्मों को भी दर्ज किया जाता है, बिल्कुल राइट बात है। हमारा जो लोकतंत्र है, एक ध्यान से, ये लोकतंत्र जो है गलतियों का एक पुतला है, यानी कि मनुष्य जो है हमारा वो भी एक गलतियों का पुतला है, तो गलतियां सुधारने की गुंजाइश होनी चाहिए। तो इसमें लोकतंत्र में भी गलतियां सुधारने की गुंजाइश है, लेकिन ये बोला नहीं है तो असत्य कर दीजिएगा। औद्योगिक क्षेत्र जो होता है, देखिए औद्योगिक का मतलब होता है काम धंधे वाला, उद्योग, कंपनी जो होती है वो द्वितीय क्षेत्र में आती है। किसमें? द्वितीय में। प्राथमिक में आती है हमारी खेती बाड़ी, और तृतीयक में आता है आपका सेवा क्षेत्र, डॉक्टर, वकील। यहां से देखिए ट्रू फॉल्स वाले हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे स्क्रीनशॉट। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी, देख लीजिए, ये पूरा सॉल्यूशन दूंगा, पहले पेपर बता रहा हूं, ठीक है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियां है, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर है, गन्ना नगद दाम की फसल है, क्यों? वैसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत ही, ठीक है। यहां से आपको चिंता नहीं करनी है, वादा किया है पूरा निभाऊंगा, ठीक है। मेरी इच्छा तभी पूरी होगी, यानी कि मेरी जो मेहनत है वो सार्थक तभी हो सकती है जब आप अच्छे अंक लेकर आए, ठीक है। कमेंट में आकर जरूर बताइएगा कैसा पेपर रहा है, ठीक है। आपका और हमारा संपर्क केवल इस यूट्यूब के माध्यम से ही है, ठीक है। ना मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप है, ना ही, ठीक है, व्हाट्सअप के नंबर ज़रूर हैं, ठीक है, तो वो मैंने अभी हटा दिए चैनल आर्ट से, क्योंकि तरह तरह के लोग, ठीक है, कई लोग तो ऐसे जो मुझे गाली तक भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं केवल उन बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ जो वास्तव में, ठीक है, मुझ पर भरोसा कर रहे हैं और जो अच्छे अंक लाना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है भैया, ऐसा नहीं है 1-2 प्रश्न रोंग चले जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैंने पूरा काम आपको गलत दे दिया, फर्जी चीज़ दे दी, ठीक है। मेरी मेहनत का परिणाम आपके रिजल्ट में दिखेगा, ठीक है। अच्छी मेहनत करिए यार, बस कुल मिला के बात ये है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 है, ये भारत के लोग, और क्वेश्चन नंबर 23 ये देख लीजिए, ठीक है। मानचित्र रहने वाला है, एक सेपरेट वीडियो में मैं अलग से बताऊंगा उसे, ठीक है, या फिर इसी वीडियो में मैं आगे आपको बता दूंगा कौन से मानचित्र आ रहे हैं, ठीक है। चिंता नहीं करनी है, ठीक है भैया। तो ये सेट ए का पेपर बता दिया, चलिए इसके सॉल्यूशन को अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ठीक है, उसमें था भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। इसके बाद में देख लीजिए सतत पोषणी विकास किसे आप क्या समझते हैं, जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर बताना है कोई 2। इसी के अथवा में पूछा है कि मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं, गन्ना जो है नगद दाम की फसल है, क्यों? ठीक है। खरीफ और रबी की फसल में अंतर बताना है। विनिर्माण क्या है, स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। सीमा सड़क स्थापना कब और क्यों की गई। देश के प्रमुख संचार साधन बताइए। डिजिटल भारत क्या है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से हो गया डिजिटल भारत, ठीक है। बंदरगाह और पत्तन में अंतर, कारण ला क्या था। यहाँ से देखिए आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर देख लीजिएगा। यहाँ से औद्योगिक मजदूरों से क्या से सेठ हुकुमचंद कौन थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, त्रिपिटिका कोरियाना क्या है, पंचांग का अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, ज्ञान आधारित समाज किसे कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, एकात्मक शासन का अर्थ स्पष्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा भारत के जो लोग हैं रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए इसका अथवा हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23,
ठीक है, टोटल 23 क्वेश्चन है और 23 ही क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता। अब देखिए सेट ए का पूरा सॉल्यूशन देख लिया है, अब सेट बी के ऊपर हम अच्छे से इसको कवर करेंगे। देख लीजिए, ये आपका इस तरह का पहला फ्रंट पेज रहेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है, सॉरी, ठीक है, इसमें है दूसरे सेट का है लेकिन बी सेट का, इसमें से कौन सी रबी की फसल है? चना है। ठीक है, रबी का मतलब क्या होता है? जो ठंड में बोई जाती है। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? तो चेन्नई है। सीमांत सड़क संगठन कब स्थापित किया गया? 1960 में किया गया है। ठीक है, भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? ठीक है, 20 करोड़ लोग। सिहली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया था? 1956 में। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। चलिए, इसके बाद में यहाँ से देखिए, ये चूज द करेक्ट है हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के। ठीक है, तो पहला मैं भर देता हूँ, यहाँ पर आपका ग्राम हो जाएगा। दूसरे का आपका पहला चेन्नई है। तीसरे की यदि बात करें तो ठीक है 1960 है। और इसके बाद में चौथे में आपका 20 करोड़ है। ठीक है, और यहाँ पर जो पांचवा है आपका, इसमें आपका इन 1956 हो गया। और छठे की यदि बात करें तो इसका आपका हो जाएगा, देख लीजिएगा, 3/4, 3/4 भाग। ठीक है, वैसे मैं हिंदी मीडियम पढ़ाता हूँ इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट टिक मार्क इसमें से देख के आपको लगा दिए। ठीक है भैया, ठीक है, मेरा जो उद्देश्य है वो केवल यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का कार्य जो होता है वो उद्योग कहलाता है। कपास नए युग का प्रतीक थी। ठीक है, जातिवाद पर आधारित सामाजिक विभाजन केवल भारत में ही देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का क्या कहा गया है? संघ कहा गया है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। भारत में सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। इसी तरह हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मैंने पहले भर दिया है, देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। यहां से देखिए जोड़ी है, वायु प्रदूषण का जो कारण हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। करेंसी जो देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है। इसके बाद में हो गया यहाँ पर चाय जो है सबसे असम में उगाई जाती है। गैर प्रजातंत्री देश जो है वो चीन है। नेपोलियन की हार, ठीक है, 1815 में हुई थी। और कांडला गुजरात का जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए जोड़ी है, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के। तो पहला जो है आपका क्यूजिंग एयर पॉल्यूशन, तो इसका आपका जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद में करेंसी, इसका तो जैसे आपको पता है ये गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, ठीक है, जो देश की सरकार उसे प्रतिकृत करती है। टी चाय का इसका जाएगा। ठीक है, यहाँ पर असम है। और यहाँ पर चौथे का यदि आप बात करें तो चाइना है। और पांचवा है आपका या जो नेपोलियन की हार हुई थी वो आई थी आपकी 1815 में। और अंतिम जो है आपका कांडला का आ जाएगा गुजरात, ये छठा हो गया। ठीक है, इसके बाद देख लीजिएगा यहाँ से एक वाक्य में उत्तर है। पहला है हवाई जहाज बर्तन तथा तार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? एल्यूमिनियम का। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 में। ठीक है, लैंगिक विभाजन किस पर आधारित होता है? सामाजिक अपेक्षाओं पर। बेल्जियम की भाषा, ठीक है, सॉरी, बेल्जियम की राजधानी बताइए? तो ब्रुसेल्स है। और जीडीपी में सबसे अधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र का यानी सेवा क्षेत्र का, क्योंकि इसमें उद्योग धंधे वाले, सॉरी, इसमें डॉक्टर, वकील, ठीक है, बड़े बड़े गवर्नमेंट जॉब वाले रहते हैं, तो वो, ठीक है, जीडीपी में योगदान सबसे ज़्यादा देते हैं। उद्योग स्थापना, विस्तार व निवेश की उदार की नीति उदारीकरण हो गई है। ठीक है, इसी तरह ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का। ठीक है, एक साथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का साथ दे रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ से देखिए, पहला आपका सत्य पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, थोड़ा सा लंबा वीडियो ना बने इसलिए थोड़ा जल्दी कर लेते हैं अब। तो ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पहले ट्रू करिएगा, दूसरा आपका बिल्कुल ट्रू, तीसरा फॉल्स आ जाएगा, चौथा ट्रू, ठीक है, पांचवा जो है वो आपका फॉल्स रहेगा,
छठा जो है वो ट्रू रहने वाला है। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ से बढ़िया से आप प्रश्नों को समझिए पहले। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन इसका भी दूंगा। ठीक है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पवन अपरदन किसे कहते हैं, समुच्चय जुताई कहाँ किसे कहा जाता है, रबी और खरीफ की फसलों के नाम, आधारभूत उद्योग से आप क्या समझेंगे, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, सड़क परिवहन के कोई 2 गुण बताने हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा पेपर आने वाला, यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक है, क्यों। इसके बाद जाबर कौन थे, औद्योगिक उत्पादन से क्या आशय है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार गठित होती है और एकात्मक शासन के कोई 2 दोष आपको बताने हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 में आपका मानचित्र रहने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 22 मानचित्र का प्रश्न मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है, वो वैसे 23 में रहेगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसकी जगह पर, ठीक है, ये 22 वाला जाएगा और 23 वाला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं वो आपको अंत में पूरे, ठीक है, चारों पेपरों के मानचित्र दिखाऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। चलिए, तो ये सेट बी मैंने पूरा बता दिया है। चलिए इसके सॉल्यूशन को अच्छे से देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका सेट बी का जो मैंने पेपर बताया आपको, उसका पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए। इसके अथवा में था मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, पवन अपरदन किसे कहते हैं, समुच्चय जुताई क्या होती है, रबी और खरीफ की फसलों के नाम, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसल कौन सी है, आधारभूत उद्योग से क्या आशय है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, इसके बाद वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। क्वेश्चन नंबर 10 में सड़क परिवहन के कोई 2 गुण बताइए। इसके बाद है परिवहन के साधन एवं संचार के साधन में अंतर। रेल परिवहन कहाँ अत्यधिक सुविधाजनक है, क्यों का साधन है और क्यों। इसी के अथवा में राज्य राजमार्ग क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 15 है मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ और कैसे विकसित हुई। इसी के अथवा में देख लीजिए गुटेनबर्ग कौन था, मुद्रण क्रांति में उनका योगदान बताइए। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का एक उदाहरण दीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये। क्वेश्चन नंबर 19 ये। इसके बाद 8वां है एकात्मक शासन के दोष वाला। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, यहाँ से इसका अथवा देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21, जबकि क्वेश्चन नंबर 21 में आपका मानचित्र रहेगा। ठीक है, एक अथवा का प्रश्न। और ये 22वां है, ये इसके अथवा का। ठीक है, और ये अंतिम आपका क्वेश्चन नंबर 23 और ये इसका क्षेत्र जल राष्ट्र जल में अंतर। ठीक है, तो ये पूरा मैंने सेट बी का पूरा सॉल्यूशन दे दिया। अब सेट सी को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो बढ़िया से सेट ए और बी का अभी तक सॉल्यूशन देख चुके हैं। ये रहा आपका सेट सी। ठीक है, यहां से पहला प्रश्न अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक जो बीमारी है वो कौन से देश में फैली थी। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए अफ्रीका में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। 1916 में। सरकार का जो बेहतर रूप है वो है लोकतंत्र वाला। भूदान आंदोलन किसने चलाया। विनोबा भावे ने।
2019 में महिला सांसदों की संख्या कितनी फीसदी थी? तो 14.36%। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक किस वर्ष प्रकाशित किया गया? 1995। इसी के नीचे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, तो यहाँ से इसका आ जाएगा पहला। दूसरे में आप भर दीजिएगा ये, ठीक है। तीसरा आप भर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर। और चौथे में आ जाएगा आपका विनोबा भावे। पाँचवें का आपका लिखना है आपको 14.36% वाला, और इसमें जाएगा इन 1995, ठीक है। चलिए, इसके बाद में है आपका रिक्त स्थान। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव भाषा के आधार पर किया जाता है। औसत आय को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय के नाम भी दिया जाता है। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटे ज़्यादा काम करती है। भूमिगत जो जल है वो नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरू हुई। फिलिंग द ब्लैंक्स है, देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये है सही जोड़ी। हिंदू स्वराज, हिंदू स्वराज का जाएगा महात्मा गांधी। सीमेंट का कारखाना द्वितीय क्षेत्रक, प्रयागराज, श्रृंगेरपुर, महामंदी, ठीक है, इसका जाएगा 1929। मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था कार्नेला के द्वारा। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931, सॉरी हाँ, ये छठे का जाएगा 1931, ठीक है। ये मैंने पहले भर दिए हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए। ये चौथा है आपका, भर देता हूँ मैं पहले। ये छठा है, पांचवा पहला है, और ये आपका तीसरा है, और ये रहा आपका दूसरा, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। अब है एक वाक्य में उत्तर। लॉर्ड बायरन कौन था? अंग्रेज कवि, ठीक है। J.N. टाटा ने भारत का लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया? जमशेदपुर। लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, कोई एक बिंदु बताना है। नागरिकों में समानता को बढ़ावा देना, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय साक्षरता दर तो 73% थी, ठीक है। ये त्रिस्तरीय हो गया, और इसका अंतिम का जाएगा 1953। यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए चौथा, हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो कंप्लीट करेंगे। सत्य सत्य ट्रू फॉल्स की बात करें तो पहला सत्य है, दूसरा सत्य, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लंबा वीडियो बन रहा है, ठीक है, ना बने इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दबाजी भी कर रहा हूँ। पहला आपका ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तीसरा ट्रू है, चौथा फॉल्स रहेगा, पांचवा फॉल्स है, ठीक है, और छठा जो आपका ट्रू रहने वाला है, ठीक है। ये आप कंप्लीट करेगा। संसाधन से क्या से है? बांगर क्या है, ठीक है। इसके बाद में सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दूंगा, जिस तरह अभी तक मैंने ए और बी का सॉल्यूशन दिया है उसी तरह ये उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। संसाधन से क्या आशय है हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण बताइए इसका। प्राथमिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है? गहन जीविका कृषि। भू प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय? पवनहंस। पाइपलाइन परिवहन। व्यापार से आप क्या समझते हैं? यहाँ से देखिए, इसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 है जमशेदजी जी भैया कौन थे? निरंकुशवाद से क्या से? गाथा गीत से क्या से है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। ये क्वेश्चन नंबर 16। विदेशी व्यापार क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है? संघीय शासन व्यवस्था। इसके बाद में ये, ठीक है, चारों पेपर एक साथ दे रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। यहाँ पर देखिएगा, और अंतिम जो ये क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है। जो मानचित्र है, ठीक है, वो हम ठीक है पूरा देखेंगे। एक मानचित्र आएगा, अलग से बताऊंगा चारों सेटों के मानचित्रों को, ठीक है, एकदम रियल वाले, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा, ये सेट सी बताया। चलिए इसके सॉल्यूशन को अच्छे समझ लेते हैं। यहाँ पर ये जो सेट सी है, ठीक है, इसका पूरा सॉल्यूशन है। संसाधन से आप क्या समझते हैं? संसाधन का हमारे जीवन में क्या महत्व है? ठीक है, ये महत्व वाला हो गया है। नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या स्पष्ट करिए? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि।
गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में उद्योग में अंतर बताना है। भू प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। देखिए सॉल्यूशन तो दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। देखिए नाम पढ़ने से ही आपको कंप्लीट हो जाएगा। कंपोस्ट खाद बनाकर उसे उपयोगी बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा टाइम समय कम है आपके पास, इसलिए नहीं तो वरना एक्सप्लेन करूँगा। और वैसे मैंने एक प्ले लिस्ट पर एक लॉन्ग वीडियो में सारा समझाया है, ये देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसके बाद रेल परिवहन के दो नुकसान हानि, ये क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर यहाँ से देख लीजिए जमशेद निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर जो 16 है यानी कि 16वां क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 का, ठीक है, 20 भी हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 19 का थोड़ा था, ये क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। बाकी इस एक प्रश्न आपका इसमें मानचित्र का आएगा, ठीक है। मानचित्र का क्वेश्चन एक आने वाला है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का संक्षिप्त टिप्पणी, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, पूरा पेज में जाएगा, ठीक है। ये साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी देना है। फिर इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23 अंतिम, और ये अंतिम वाला प्रश्न यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आपका सेट सी था पूरा। ये हमने अभी तक ए बी और सी का पूरा सॉल्यूशन देख लिया है। सेट अब डी का पूरा सॉल्यूशन अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए पहले पेज में तो आपके निर्देश ही रहेंगे जिस तरह हर पेपर में रहेंगे सी तक। भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की? 1947 में। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था, 1972 में हो गया था। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है मछली पकड़ना। भारत की जो प्रमुखतम आयात वस्तु है वो है खनिज तेल। इंडिया में जो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है वो है केरल। किस स्थान पर आयोजित गांधी जी द्वारा आयोजित नमक मार्च समाप्त हुआ? डांडी में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल टिक मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पर पहला हो गया आपका, ये दूसरे में, ठीक है, 1947। इसके बाद तीसरे का आपका फिशिंग आ गया है। फोर्थ में यहाँ पर देख लीजिए पहला जाएगा, और फिफ्थ में यहाँ पर आपका केरल, और यहाँ पर जाएगा डांडी। अब है रिक्त स्थान। अलोकतांत्रिक सरकारों में क्या नहीं होती है? पारदर्शिता नहीं होती है। भारत में सरकार ज्यादा शक्तिशाली है। कौन सी सरकार? तो केंद्रीय सरकार ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। एक प्रजातंत्री सरकार के लिए उत्तरदायी, ठीक है, जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विभिन्न देश के बाजारों को आपस में जोड़ना ही क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। मार्च 1919 में बंबई में क्या किया गया? खिलाफत समिति का गठन किया गया था। यहाँ पर देखिए हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लीजिएगा, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि यहाँ से देखिए, ठीक है, ये, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, और यहाँ से आप इसको ले लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें पहले का आपका ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का यहाँ पर है, ठीक है, चौथे का थोड़ा सा हमने तीसरे में भर दिया था तो यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिया। ये पब्लिक चौथे का है, ठीक है, और ये पांचवा यहाँ पर है, और ये अंतिम आपका छठा है, ठीक है। एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम को पढ़ाता हूँ, थोड़ी सी समस्या जरूर आती है इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। जो कहना है साफ कहना है, खुश रहना है, ठीक है भैया, यहाँ पर, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाते थोड़ी सी समस्या हो जाती है। संगठित क्षेत्र कारखाना अधिनियम, नई आर्थिक नीति लागू की गई, ठीक है। तो नई आर्थिक नीति लागू की गई फ्रांस में, सॉरी दूसरा जो आ जाएगा इसका 1991 और फ्रेडरिक सारयू, ये फ्रांस के थे। वंदे मातरम का जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम, सॉरी हो गया, कपास सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, और आधी ज़्यादा आबादी गरीब है किसकी? बांग्लादेश की। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे बढ़िया से, कोई चिंता नहीं है करना है, ठीक है।
वादा किया है पूरा करेंगे, 75 से 75 नंबर आपको दिलाएंगे। बस अब देखिए लिखना आपको पड़ेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता मैं आकर लिख दूं, ठीक है। तो आपको अच्छी मेहनत करिए। यहाँ से देखिए ये, ठीक है। अब है आपके ट्रू और फॉल्स। पहला आपका ट्रू रहेगा, दूसरा आपका फॉल्स, तीसरा असत्य रहने वाला है, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और पांचवा छठा आपका असत्य रहेगा, ठीक है। ये ले लिया। इसके बाद में ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे, ठीक है। यहां से देखिए बांगर तथा खादर मृदाओं के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। जलोढ़ मिट्टी की कोई दो विशेषता, सारा सॉल्यूशन मिलेगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। हर विषय का जैसे मैंने सॉल्यूशन दिया, हर सेट का सॉल्यूशन दिया, ठीक है, उसी तरह मैं इस सेट डी का सॉल्यूशन भी दूंगा। जायद की फसल के बारे में बताइए। संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं? ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। सड़क परिवहन तथा रेल परिवहन की अपेक्षा किस प्रकार महत्वपूर्ण है? विदेशी व्यापार का आर्थिक विकास में योगदान, ठीक है। यहाँ से देखिए प्रथम विश्व युद्ध में सहयोगी मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? चटनी म्यूजिक कहाँ लोकप्रिय था? स्टेपलर फुलर कोडिंग से क्या से है? ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर क्यों हमले किए? प्लाटेन से क्या से? मुद्रित दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक। इस जिग्जी के बारे में बताना है। यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, ये 16, 17, 18, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन के देखेंगे वहाँ पर जब समझ लेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 है, ये क्वेश्चन नंबर 20, 21, ठीक है। ये आपका 21वें प्रश्न में मानचित्र रहेगा, वैसे वो 23वें में दिया रहेगा, पर जो 21वें नंबर का है यहाँ पर है वो 23वें प्रश्न में रहेगा, ठीक है। और ये अंतिम प्रश्न मानचित्र रहेगा, 100% रहेगा, ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। तो मानचित्र भी बताऊंगा, पहले हम सेट डी का सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये जो मैंने अभी आपको पेपर बताया सेट डी का, इसका पूरा सॉल्यूशन है, देख लीजिए। बांगर और खादर मृदाओं के बीच में अंतर बताना है, ठीक है, पहला प्रश्न हो गया आपका ये। इसके बाद में जलोढ़ मिट्टी की कोई दो विशेषताएं, मृदा अपरदन, ठीक है, के प्रमुख कारण। एजेंडा 21 जायद की फसलों के बारे में बताना है। नगद व व्यापारिक फसलों से आपका क्या आशय है? संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हो? ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में किस प्रकार महत्वपूर्ण है? यहाँ से देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग और जिला राजमार्ग में अंतर बताना है, सॉरी समझाना है उसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 चटनी म्यूजिक क्यों और कहाँ लोकप्रिय था? तो ये हो गया चटनी म्यूजिक। स्टेपलर फुलर तथा कोडिन से क्या से है? ब्रिटेन की महिला, ठीक है, वाला क्वेश्चन है ये। प्लाटेन से क्या से है? मुद्रित दुनिया में छापी गई सबसे पुरानी पुस्तक के बारे में बताना है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये उसका अथवा है। ये खुली और प्रचलन बेरोजगारी के बीच में भेद बताना है, अंतर। ये इसका अथवा है। ये क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन नंबर 18, ये देख लीजिए। इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19, ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 20, ये इसका अथवा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, इसके अथवा, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 21 में आपका मानचित्र रहने वाला है, ठीक है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। और ये इसका अथवा। ये चारों सेट आपके समाप्त कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त देखिए जो आपका मानचित्र आएगा वहाँ मानचित्र आपका यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देख लीजिए पहला मानचित्र ये रहेगा आपका। इसका जो आंसर है वो आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2। तो पहले आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से पूरे मानचित्रों का, ठीक है। यही आने वाले 100% गारंटी, ठीक है, यहाँ से ले लिया आपने, ठीक है। इसके बाद में ये चौथा हो गया, पांचवा तक हो गया। यहाँ से देखिए पांचवा के बाद छठा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से देखिए ये आपका 7वां,
8वां, 9वां, 10, 11 और 12। ठीक है, अब इनके आंसर की यदि बात करें तो ये आंसर आपके यहाँ पर है। ठीक है, देख लीजिएगा, इनमें इस तरह से भरना है, आपको भी टिप्पी लगा देना है। बिंदु और लद्दाख है, जैसे छोटा नागपुर का पठार है, इस तरह से ये पहला मानचित्र रहेगा भरने वाला। 2 मानचित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले हो गया। इसके बाद में ये यहाँ से मेरा जो उद्देश्य है वो 75 से 75 नंबर आपको दिलाने का है। ठीक है, मेहनत करिए और अच्छे से नंबर प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, पेपर कैसा जाए वहाँ पेपर आने के बाद आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ताकि जो मेरी मेहनत है वो सार्थक हो सके। ठीक है, यहाँ से देखिए ये तो हो गया आपका मानचित्र। अब इसके अलावा भी, ठीक है, जो आपके 4 नंबर के प्रश्न हैं उसमें से एक तो ये मैंने बता दिया 23वां तो, ठीक है, उसके अतिरिक्त भी, ठीक है, टोटल प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, जो हमारा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा पूछा जाएगा राजनीतिक दल से 4 नंबर का एक। ठीक है, तो राजनीतिक दल हम चैप्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहां से भी आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, मेरा जो उद्देश्य फिर मैं बता रहा हूं, 75 नंबर दिलाऊंगा जिन बच्चों ने चारों सेट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, वहां, ठीक है, अब आगे जो बता रहे हैं उन चीजों को भी कर लीजिएगा। ठीक है, यदि वहां से नहीं फंसते तो बच्चे कुछ जो इक्के दुक्के कई के प्रश्न रह गए हैं वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। वैसे ये प्रश्न देख लीजिएगा, वहां पर है, मैं एम लिख रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर ये एम है। ठीक है, ये प्रश्न है, स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत ही। वैसे क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल में अंतर तो हो चुका है। इसके बाद में यहाँ से ये एक प्रश्न है, यानी कि 4 नंबर का कंठस्थ आपका पक्का है ये इस चैप्टर से। इसके बाद में ये वैसे प्रश्न ये उसमें आ गए हैं चारों सेटों में, घबराना नहीं है कि फिर से यहाँ से नई चीज़ कहाँ से हो गई। जो नहीं आए हैं, ठीक है, वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, बस इतने से करने हैं। एक तो ये है, फिर से बता देता हूँ मैं। ठीक है, एक तो दल व्यवस्था क्या है मेन। ठीक है, इसके बाद में ये यहाँ से फिर यहाँ पर ये, ठीक है, और ये एक दलीय व्यवस्था प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य है। और चाहो तो आप ये भी आप कर सकते हैं वैसे। ठीक है, पर एक उसे कवर हो चुका है वैसे। ठीक है, 4 सेटों में। चलिए तो अगला ब्लूप्रिंट निकालते हैं। अगला ब्लूप्रिंट क्या कहता है हमारा, यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये तो हो गया आपका राजनीतिक दल, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद निकाल लेते हैं, भारत में राष्ट्रवाद को। ये रहा भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद में आपको सबसे पहले, ठीक है, रोलेट एक्ट क्या था ये करना। आप कहोगे 4 नंबर में ये कैसे आएगा, इसके आगे जोड़ देगा वो, रोलेट एक्ट क्या था, भारत के लोगों ने रोलेट एक्ट का विरोध क्यों किया। तो ठीक है, ये हो गया है। इसके बाद में बरदोली सत्याग्रह, इसको पढ़िएगा आप। ठीक है, 2 चीज हो गई। इसके बाद में यहां से देखिए, वैसे 4 पेपर में हो चुके हैं ये प्रश्न, फिर मैं बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन इक्का दुक्का कहीं का रह गया हो तो यहाँ से भारत के लोगों ने रोलेट एक्ट का विरोध क्यों था। अब ये प्रश्न भले ही यहाँ पर ऐसा है, लेकिन परीक्षा में आ गया कि रोलेट एक्ट क्या था, भारत के लोगों ने रोलेट एक्ट का विरोध क्यों किया था। तो भैया सर आपने तो हमें ये बता दिया था कि रोलेट एक्ट के, भारत के लोगों ने रोलेट एक्ट का विरोध क्यों किया। अब रोलेट एक्ट क्या था, परिभाषा थोड़ा बहुत याद था, तो ये तो बातें तो याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन। इसके बाद देखिए सत्याग्रह का विचार, जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन पर टिप्पणी। बस इसके बाद में ये कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं करना, आपको कुछ भी करने की अब जरूरत नहीं है। देख ली, फिर से बता रहा हूँ मैं इस चैप्टर का, साइमन कमीशन पर टिप्पणी। ठीक है, 4 नंबर है, फालतू के मिलेंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी है बस। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, सारी चीजें सेटों में मैंने एक्सप्लेन भी कर दी है। सत्याग्रह का क्या मतलब है, यहाँ से देखिए, पहले विश्व युद्ध ने भारत ने राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार योगदान दिया, भारत के लोगों ने रोलेट एक्ट का क्यों विरोध किया, और यहाँ पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों लिया। यहाँ से देखिए रोलेट एक्ट क्या था, ये परिभाषा यहाँ से, और सॉरी यहाँ से देख लीजिएगा, और ये। ठीक है, तो ये 4 नंबर का था आपका। तो पहला तो हमने देख लिया अभी तक, ये 2 हो गए हैं, और ये तीसरा जो है मैंने मानचित्र आपको बता ही दिया ये। ठीक है, ये मानचित्र होना आएंगे। चलिए अब 3 नंबर वाले चैप्टर पर आते हैं। तो 3 में सबसे पहला जो है आपका है वन एवं वन्य जीव संसाधन। ठीक है, तो वन एवं वन्य जीव संसाधन में देख लेते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है,
ठीक है, जो 100% आना ही है वो है जैव विविधता क्या है, मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद में है भारत के में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 हो गया है। इसके बाद ये तीसरा हो गया है। ठीक है, बस ये 3 प्रश्न हो गए यहाँ से, 1, 2 और ये रहा आपका तीसरा। चलिए अब इसके अतिरिक्त जो आपकी प्रश्न बैंक दी थी इस साल, ठीक है, उसमें से थोड़ा सा इस चैप्टर में से आउट जाएगा, परीक्षा अध्ययन से नहीं आने वाला। इस चैप्टर में से केवल एक ही प्रश्न फंसने की संभावना जो है मैंने बता ही दिया उससे, जैव विविधता क्या है, मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आप ये करिएगा। ठीक है, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक, क्योंकि 3 नंबर का पैटर्न है, ये प्रश्न आएगा एक तो। ठीक है, इसके बाद में ये पर्यावरण के विनाश के कारक, क्योंकि देखिए सिंपल है, आवास हेतु भूमि की बढ़ती मांग, ठीक है, कृषि हेतु भूमि की बढ़ती मांग, तो और तीसरा पर्यावरण विनाश का कारण क्या है, जंगलों में आग लगने के कारण लिख दो। ठीक, इतना है, और भी कम पड़े तो लिख दीजिए, जंगलों में आग लगने के कारण। थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया है। इस तरह 3 पॉइंट को इसे बना दीजिएगा, पढ़ो जिसमें याद होगा फिर। ठीक है, इसके बाद में आपको आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य समझाइए, ये कवर करिएगा। फिर ठीक है, जो जितना बता रहा हूँ वो करिए कंप्लीट। और ये वनों की कटाई के कोई 3 परोक्ष परिणाम लिखना है, तो परिणाम इसका यहाँ पर है, देख लीजिएगा ये। ठीक है, वन आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं, सूखा और अकला, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गलत छप गया है, ये अकाल है, अकाल। वन्य प्राणियों के जीवन खतरे में है। बस इतने प्रश्न हो गए हैं। इसके बाद में आपको यहाँ से एक चीज़ ये पढ़नी है। ठीक है, सरकार अधिकार क्षेत्र के आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, तो ये वर्गीकरण में कौन है, वो जो चीज़ है, जो भारतीय वन, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। बस इसके अलावा यहाँ पर सिंपल सा एक ये पढ़िएगा, तो ये आपका 3 नंबर पक्का कराएगा। ठीक है, वो परीक्षा दिन से आउट जाने की संभावना केवल आएगा तो वो प्रश्न आ सकता है, बाकी इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, पढ़ने में कोई एतराज़ नहीं है, मेहनत करिएगा। ठीक है, मेरा उद्देश्य ये है कि आप अब की बार 75 में से 75 नंबर ले आइए। ठीक है, और मेरी मेहनत को सार्थक बना दीजिए। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा, ये प्रश्न बताया था मैंने। इसके बाद में ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये एम लिख दिया मैंने यहाँ पर पहले ही, यहाँ से, और ये अंतिम आरक्षित वनों वाला। चलिए इसके बाद में 3 नंबर वाला पैटर्न कौन सा है, इसके बाद में आपका 3 वाला पैटर्न है संघवाद में। ठीक है, किसमें है, संघवाद। हाँ ठीक है, संघवाद में है, तो संघवाद निकाल लेते हैं। संघवाद में है। ठीक है, तो पहले सबसे पहला प्रश्न ये ही है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, पहला। इसके बाद में ये आपका एकात्मक शासन का अर्थ, वैसे चारों सेटों में ये भी कंप्लीट हो चुके हैं। एकात्मक शासन के दोष, संघीय शासन व्यवस्था क्या है, संघीय व्यवस्थाओं की विशेषताएं बताना है। बस इसके अलावा नहीं पढ़ना कुछ भी। ठीक है, फिर बता दूं, इस बार से संघवाद से ये पढ़ना आपको। ठीक है, पहले तो 3 नंबर का अकॉर्डिंग छोटा कर लेना। इसके बाद में ये संघीय व्यवस्था क्या है, इसके बाद एकात्मक शासन, एकात्मक शासन का अर्थ बताना है, और इसके बाद में यहाँ से देखिए ये संघीय शासन व्यवस्था है। चलिए इसके बाद में अगला है मुद्रा और साख। ठीक है, तो मुद्रा और साख वाला चैप्टर निकाल लेते हैं। ये हो गया मुद्रा और साख वाले चैप्टर से। तो मुद्रा और साख वाले चैप्टर से आपको सबसे पहले ये करना है, चेक भुगतान कैसे होता है। पहला हो गया एटीएम, आना ही है 100%। औपचारिक और अनौपचारिक में
क्या कारण है कि कुछ लोगों को कर्ज देने के लिए बैंक राजी नहीं होती है, ठीक है। और अंतिम है ये आपका मुद्रा के कार्य, ठीक है। ये यहाँ से प्रश्न है, ये हो गया मुद्रा के कार्य, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा इस पार्ट को आपको थोड़ा सा प्रश्न बैंक से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आउट जाने के चांस रहेंगे उससे। यहाँ से सबसे पहला आपको पढ़ना है ये 5वां विमुद्रीकरण, मुद्रा के 3 कार्य वैसे वहाँ पर नहीं करोगे तो यहाँ से कर लीजिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला ये प्रश्न, ये प्रश्न आपको करना है। औपचारिक ऋण की विशेषताएं बताइए कोई 3, स्वयं सहायता समूह के कार्य बताइए कोई 3, ठीक है। औपचारिक और अनौपचारिक में अंतर, ठीक है भैया। और बस ठीक है, अब नहीं यहाँ पढ़ना है, ठीक है इस पार्ट से। चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं। 3 नंबर के बाद में जो 2-2 नंबर है वो तो सिंपल है, ठीक है। 3-3 नंबर 2-2 नंबर के तो आपने कंप्लीट भी कर लिए होंगे और चारों सेट में से फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको, ठीक है भैया, मैंने आपको जो MP बोर्ड के, ठीक है, सेट A B C D के अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर थे, ठीक है, उनको भी बता दिया है। मेरा जो उद्देश्य है वो केवल और केवल इतना सा है कि आप अच्छी तरक्की करें, अच्छे नंबरों से पास हो, ठीक है। यदि चैनल पर पहली बार हो और आपको लगता है कि मैं सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, तो चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करेगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। पहली बार मैं बोल रहा हूँ आपसे शेयर करने के लिए, क्योंकि लोगों ने मुझे, ठीक है, फर्जी बताकर, ठीक है, दिमाग खराब कर दिया है। तो आपको क्या करना है, जो जितना मुझे नीचा गिराना चाह रहा है आपको उतना मुझे ऊंचा उठाना है, ठीक है। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। यदि आप चाहो, आपकी मर्जी हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि लगता है कि वास्तव में मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। वरना आप मेहनत से पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए, बस हमारे जीवन का यही उद्देश्य है और था और रहेगा, ठीक है। 1 रुपया शुल्क किसी को मत दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मैथ्स की भी पूरी तैयारी कराऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है।